Good morning, students. Happy New Year to all my dear students. एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको पिसीज महावर्ग के प्रमुख लक्षणों पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि पिसीज महावर्ग के जो अधिकांश जंतु होते हैं वो जलीय होते हैं, जिनमें से कुछ जंतु सैलाइन वाटर में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, तो कुछ जंतु अलवणीय जल में पाए जाते हैं। पिसीज वर्ग के अंदर, पिसीज महावर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से मछलियां आती हैं। इन जंतुओं का शरीर जो होता है वो तुर्कनुमा होता है और धारा रेखीय प्रकार का होता है। इन जंतुओं का शरीर जो होता है वो सिर, धड़ और पूंछ के अंदर क्या है, बटा होता है। ये जंतु कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, अर्थात इनका जो शरीर होता है या रक्त होता है वो ताप, ठीक है, रक्त या शरीर का जो ताप होता है वो मौसम के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है। इन जंतुओं का जो बाह्य कंकाल होता है वो सल्कों से बना होता है। सल्क इनकी तो चरम पर यानी कि डर्मिस पर पाए जाते हैं। इनके जो अंतः कंकाल होता है वो अस्थियों से बना होता है या फिर उपास्थियों से बना होता है। इनके मस्तिष्क के चारों ओर क्या पाई जाती है, कपाल पाया जाता है, क्रेनियम पाया जाता है, या इनका मस्तिष्क एक मस्तिष्क खोल के अंदर क्या है, पाया जाता है। इनके अंदर पार्श्व रेखा तंत्र पाया जाता है जो इनके संवेदी अंग होते हैं, जो इनके क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। इनका जो हृदय होता है वो दो कोष्ठों में बटा होता है, एक आलिंद होता है, एक क्या होता है, निलय होता है। मैंने आपको बताया कि इनके हृदय के अंदर अशुद्ध रुधिर का क्या होता है, अशुद्ध रुधिर इनके हृदय के अंदर क्या है, पाया जाता है। इसलिए इसे वीनस हृदय कहा जाता है। इस प्रकार के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। इनमें रुधिर का जो शुद्धिकरण होता है वो गिल की जो सतह होती है, किसकी सतह होती है, गिल्स की जो सतह होती है वहां पर होता है, और वहां से शुद्ध रुधिर शरीर के अंदर क्या है, भेज दिया जाता है। इनके रुधिर के अंदर लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वो केंद्रक युक्त होती है। इनमें सिराकोटर और वृक्क निवायिका तंत्र पाया जाता है। इनमें बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण का अभाव होता है, केवल इनमें अंतःकर्णीय पाया जाता है। अंतःकर्ण में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती है। इनमें जो वृक्क होते हैं वो मीजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? मीजोनेफ्रिक प्रकार के वृक्क इन जंतुओं में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि पिसीज महावर्ग के जो जंतु होते हैं उनका बाह्य कंकाल जो होता है, कुछ पिसीज महावर्ग के जंतुओं का बाह्य कंकाल उपास्थियों से बना होता है। तो वे जंतु उत्सर्जन की दृष्टि से कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। परंतु कुछ ऐसी भी मछलियां होती हैं जिनका अंतः कंकाल किससे बना होता है, अस्थियों से बना होता है। जिनका अंतः कंकाल अस्थियों से बना होता है उन मछलियों के द्वारा ट्राई एथिल एमीन का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। पिसीज महावर्ग के जंतु एकलिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें बाह्य और आंतरिक प्रकार का क्या पाया जाता है, निषेचन पाया जाता है। विदलन की दृष्टि से अगर बात करें तो पिसीज महावर्ग के जो जंतु होते हैं वो पूर्णभंजी विदलन पाया जाता है, ठीक है, और असमान प्रकार का विदलन इन जंतुओं में पाया जाता है। देखिए इनमें युग्मित क्या पाए जाते हैं, जनक पाए जाते हैं जो अवस्कर छिद्र के अंदर क्या है, खुल जाते हैं। इनका परिवर्धन डायरेक्ट प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनके शिशु को फ्राई कहा जाता है, यानी कि शिशु अवस्था को क्या कहा जाता है, फ्राई कहा जाता है। पीतक की दृष्टि से इनके जो अंडे होते हैं वो मध्य पीत की होते हैं या कैसे होते हैं, अति पीत की होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मछलियां ऐसी होती है वो एक निश्चित मौसम के अंदर क्या है, अपने स्थान को परिवर्तित कर लेती है, जिसे सीजनल माइग्रेशन कहते हैं या मौसम परिवर्तन कहते हैं। ये 2 प्रकार से होता है, कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस। कैटाड्रोमस में ऐसी मछलियां जो अलवणीय जल से लवणीय जल में चली जाती है, जैसे एंगुइला,
और दूसरे होते हैं एनाड्रोमास, ऐसी मछलियां जो लवणीय जल से किसमें चली जाती है, अलवणीय जल में स्थानांतरित हो जाती है। कब, एक निश्चित मौसम के अंदर। जैसे आपको मैंने बताया था साइमन है, हिल्सा है, ट्राउट है, ठीक है, ये सारी मछलियां किसमें आती है, एनाड्रोमास के अंदर। डियर स्टूडेंट, जो आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मछलियों को अंतः कंकाल के आधार पर, सल्कों के प्रकारों के आधार पर, गिल्स की संरचना के आधार पर, ठीक है, मछलियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेसन नंबर 4 है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, देखिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, मछलियों का वर्गीकरण। मछलियों का जो यहाँ पर वर्गीकरण किया जा रहा है वो किस आधार पर किया जा रहा है, अंतः कंकाल के आधार पर, एंडोस्केलेटन के आधार पर, सल्क के प्रकार के आधार पर, किसके आधार पर, सल्क के प्रकार के आधार पर, और तीसरा जो इनका वर्गीकरण किया जा रहा है वो है गिल्स की संरचना के आधार पर। किसके आधार पर, गिल्स की संरचना के आधार पर। तो स्पीशीज को 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। किसके आधार पर, अंतः कंकाल के आधार पर, सल्क के प्रकार के आधार पर और गिल्स की संरचना के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 क्लासेज के अंदर क्या है, बांटा गया है। कितने क्लासेज के अंदर बांटा गया है, 3 क्लासेजों के अंदर बांटा गया है। पहला है क्लास प्लेकोडर्मी। क्लास प्लेकोडर्मी, ठीक है, क्लास कौन सी है, प्लेकोडर्मी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास हो गई प्लेकोडर्मी। कौन सी क्लास पर बात कर रहे हैं, प्लेकोडर्मी पर आपसे चर्चा करेंगे हम। देखिए क्लास है हमारी प्लेकोडर्मी। देखिए क्लास हो गई हमारी प्लेकोडर्मी, PLACODERMI, प्लेकोडर्मी। दूसरी जो क्लास है जिसका नाम है क्वाड्रिक्यूथिस। क्वाड्रिक्यूथिस, CHTHYES, क्वाड्रिक्यूथिस। और तीसरी क्लास का नाम है ओस्टियोक्यूथिस। ठीक है, तो स्पीशीज का वर्गीकरण हम बात कर रहे हैं। मछली वर्ग का, मत्स्य वर्ग का वर्गीकरण है वो अंतः कंकाल के आधार पर, सल्कों के प्रकार के आधार पर, गिल्स की संरचना के आधार पर इन्हें 3 क्लासों में बांटा गया है, प्लेकोडर्मी, क्वाड्रिक्यूथिस और ओस्टियोक्यूथिस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेकोडर्मी के बारे में। ठीक है, प्लेकोडर्मी जो होते हैं वो मोस्टली किसमें पाए जाते हैं, अलवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, प्लेकोडर्मी वर्ग के जो जंतु होते हैं वो अलवणीय जल के अंदर पाए जाते थे, अर्थात मीठे जल के अंदर ये जंतु पाए जाते थे। फिलहाल ये जंतु क्या है, विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट का अर्थ होता है ये जंतु विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, प्लेकोडर्मी वर्ग के जंतु कहां पर पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया, अलवणीय जल में पाए जाते हैं। दूसरा, ये जंतु क्या है, विलुप्त हो चुके हैं। और ये कौन कौन से युग में पाए जाते थे, ये जंतु हैं वो डिवोनियन और परमियन ईरा के अंदर ये जंतु क्या है, पाए जाते थे। ईरा का अर्थ होता है युग। तो प्लेकोडर्मी वर्ग के जो जंतु हैं वो डिवोनियन और परमियन युग के अंदर क्या है, पाए जाते थे। इन जंतुओं का जो कंकाल होता है वो अस्थिर पट्टियों से बना होता है, यानी कि इनका अंतः कंकाल जो होता है क्या है, प्लेकोडर्मी वर्ग के जंतु जो होते हैं उनका अंतः कंकाल जो होता है वो किससे बना होता है, अस्थिर पट्टियों से बना होता है। और ये अस्थिर पट्टियां जो होती हैं वो इन जंतुओं के शरीर को
एक कवच के रूप में, ठीक है, यानी कि इन्हें कवच मछली के नाम से भी हम क्या है जान सकते हैं, ठीक है। अस्थिल पट्टिकाएं इनके अंदर पाई जाती थी, ठीक है, इसलिए इन मछलियों को कवच मछलियों के नाम से जाना जाता है। देखिए इन जंतुओं का जो अंतःकंकाल है वो अस्थियों से भी बना होता है। अंतःकंकाल किससे बना होता है? अस्थियों से बना होता है, बोन से बना होता है। प्लेकोडर्मी में आपको फिर दोबारा बताऊं, अलावनी जल में पाए जाते हैं और वर्तमान में ये जंतु विलुप्त हो चुके हैं। इनका ये जंतु जो है प्लेकोडर्मी जो वर्ग के जंतु हैं वो डिवोनियन और पर्मियन काल में पाए जाते थे। अंतःकंकाल जो होता है वो अस्थिर पट्टियों से बना होता है, अर्थात इस प्रकार की मछलियां क्या कहलाती है? कवच युक्त मछलियां कहलाती हैं। इनका अंतःकंकाल किससे बना होता है? अस्थियों से बना होता है। इनके एग्जाम्पल मैं बताऊं, डाइनिकथीज, डाइनिकथीज एक विशेष प्रकार की मछली है जो अब फिलहाल पहले पाई जाती थी, अब वर्तमान में क्या है विलुप्त हो गई है। एकेथोर्स ये दूसरे प्रकार की भी ये मछली होती है, ये भी क्या है पहले पाई जाती थी, वर्तमान में ये क्या है विलुप्त हो गई है। किलाइमेटियस ये तीनों प्रकार की मछली हैं, वो प्लेकोडर्मी वर्ग के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं क्वाड्रिकुथिस पर। क्वाड्रिकुथिस प्रकार की जो मछलियां होती हैं वो खास तौर से कहां पर पाई जाती हैं? समुद्री होती है, समुद्र के अंदर क्या है ज्यादातर पाई जाती है। यानी कि ये जंतु किसमें पाए जाते हैं? सैलाइन वाटर के अंदर मेनली पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मछलियां कैसी होती हैं? समुद्र के अंदर क्या है पाई जाती है। क्वाड्रिकुथिस वर्ग की मछलियां समुद्र के अंदर क्या है पाई जाती है। इनका जो अंतःकंकाल होता है एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन यानी कि अंतःकंकाल जो होता है वो किससे बना होता है? उपास्थियों से बना होता है। अंतःकंकाल उपास्थियों से बना होने के कारण इसने उपास्थिल मछलियां भी कहा जाता है, ठीक है। ये इन मछलियों का अंतःकंकाल कार्टिलेज से बना होता है, उपास्थियों से बना होता है, इसलिए इस प्रकार की मछलियों को कौन सी मछली कहा जाता है? उपास्थिल मछलियां कहा जाता है, ठीक है। इन मछलियों का जो बाह्य कंकाल होता है उस पर एक विशेष प्रकार के सल्क पाए जाते हैं, ठीक है। इनके कैसे सल्क पाए जाते हैं? इनका जो बाह्य कंकाल होता है एक्सोस्केलेटन होता है, उस पर विशेष प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। और वो सल्क कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? प्लेकोइड प्रकार के सल्क इनके बाह्य कंकाल पर क्या है पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल पर प्लेकोइड सल्क क्या है पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो मुख होता है वो सिर की अधर सतह पर पाया जाता है। मुख जो होता है वो सिर के अधर सतह पर क्या है पाया जाता है, सिर के अधर सतह पर पाया जाता है। मुख जो है वो सिर के अधर सतह पर पाया जाता है। और दांत युक्त क्या पाए जाते हैं? जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है। तीत युक्त यानी कि दांत युक्त क्या पाया जाता है? जबड़ा इन जंतुओं में पाया जाता है। दांत युक्त जबड़ा इन जंतुओं में क्या है पाया जाता है। देखिए इन जंतुओं में 5 क्या पाए जाते हैं? स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पाइरेकल्स इनमें पाए जाते हैं। 5 स्पाइरेकल्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें पूंछ कैसी होती है? असममित होती है। पूंछ कैसी होती है? हेट्रोसर्कल प्रकार की होती है। पूंछ असममित होती है। असममित को बोलते हैं हेट्रोसर्कल प्रकार की होती है। देखिए इनके अंदर वायु आशय और क्या नहीं पाए जाते हैं? लंग नहीं पाए जाते। इनमें वायु आशय एयर ब्लैडर और फुफ्फुस जिनको लंग्स बोलते हैं, ये दोनों का इनमें क्या होता है? अभाव होता है। वायु आशय और फेफड़ों का इन जंतुओं में क्या होता है? अभाव होता है। इनमें 5 से 7 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? गिल पाए जाते हैं, ठीक है। 5 से लेकर के 7 क्या पाए जाते हैं? 5 से 7 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। और गिल्स जो होते हैं वो गिल आच्छाद द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि गिल्स पर गिल आच्छाद नहीं पाए जाते हैं। गिल आच्छाद को बोलते हैं इंग्लिश में ओपेरेकुलम,
ठीक है, तो इनके गिल पर ऑपरेकुलम नहीं पाए जाते हैं। क्लियर बात होगी। देखिए मुख्य इनके अंदर जो नर होता है उसमें क्लेस्पर नामक एक महत्वपूर्ण अंग पाया जाता है। नर के अंदर क्या पाया जाता है, क्लेस्पर नामक एक महत्वपूर्ण अंग इनके अंदर क्या है, पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, एक महत्वपूर्ण अंग इन जंतुओं में पाया जाता है। किनमें, नर जंतुओं के अंदर। इन जंतुओं का जो आमाशय होता है वो जे आकार का होता है। आमाशय कैसे आकार का होता है इनका, जे आकार का इनका क्या पाया जाता है, आमाशय पाया जाता है। इनमें गुदा और मूत्र जनन छिद्र जो होते हैं वो जुड़ करके यानी कि संयुक्त होकर के अवस्कर के अंदर क्या है, खुलते हैं। गुदा और मूत्र जनन छिद्र, गुदा और मूत्र जनन छिद्र संयुक्त होकर किसमें खुलते हैं, अवस्कर के अंदर, अवस्कर के अंदर क्या है, खुलते हैं। ठीक है, किसमें खुलते हैं, अवस्कर के अंदर क्या है, खुलते हैं। देखिए सिर का जो पृष्ठ भाग होता है, सिर का जो पृष्ठ भाग होता है मैंने आपको बताया सिर के अधर सतह पर तो क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है, और पृष्ठ जो भाग होता है उस पर एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी, एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी, लॉरेंजनी। ठीक है, एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी इनके अंदर पाई जाती है जो तापग्राही संवेदी अंग के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में काम करती है, तापग्राही संवेदी अंग के रूप में कार्य करती है। देखिए इनका जो हृदय होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, हृदय जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। 2 कोष्ठ पाए जाते हैं हृदय के अंदर, एक आलिंद पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, निलय पाया जाता है। इस तरीके का इनके अंदर एक आलिंद होता है और एक क्या होता है, निलय इन जंतुओं के अंदर क्या है, पाया जाता है। इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन जंतुओं में पाया जाता है। तो कॉन्ड्रिक्योथिस को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जंतु समुद्री प्राणी होते हैं। ठीक है, इनका बाह्य कंकाल उपास्थियों से बना होता है, इसलिए इन्हें उपास्थिल मछलियां भी कहा जाता है। इनके बाह्य कंकाल पर प्लेकोइड सल्क पाए जाते हैं। मुख्य जो होता है वो सिर के अधर सतह पर पाया जाता है। सिर का जो पृष्ठ सतह होता है उस पर एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी पाई जाती है जो तापग्राही संवेदी अंग के रूप में कार्य करती है। इनमें दांत युक्त क्या पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है। 5 स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। पूंछ कैसी होती है, असममित प्रकार की होती है। इनके अंदर यानी कि कॉन्ड्रिक्योथिस वर्ग की जो फिशेज होती हैं उनके अंदर वायु आशय और लंग्स एब्सेंस होते हैं। 5 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स जो होता है वो गिलों पर गिल आच्छद नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ऑपरेकुलम का अभाव होता है। नर पर क्लेस्पर नामक महत्वपूर्ण अंग पाया जाता है। ठीक है, आमाशय का आकार जे के आकार का होता है। गुदा और मूत्र जनन छिद्र जो होते हैं वो जुड़ करके संयुक्त होकर के अवस्कर में खुल जाते हैं। हृदय कैसा होता है, 2 कोष्ठीय होता है, द्विकोष्ठीय होता है, एक आलिंद होता है, एक क्या होता है, निलय होता है। इनके अंदर क्या है, आंतरिक निषेचन इन जंतुओं में पाया जाता है। ये जंतु मोस्टली अंडज या अंडजराइज होते हैं। ठीक है, अब देखो इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कुत्ता मछली, डॉग फिश के नाम से नाम सुना होगा आपने, डॉग फिश, जिसको स्कोलोडियोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्कोलोडियोन के नाम से जाना जाता है। दूसरी होती है हथौड़ा मछली, जिसको हैमर फिश के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्फिरना, स्फिरना नाम की मछली होती है। तीसरी मछली होती है विद्युत मछली, जिसको टॉर्पीडो मछली के नाम से जाना जाता है। चौथी जो होती है उसे गिटार मछली के नाम से जानते हैं, नहीं कि सितारा, गिटार मछली होते हैं, जिसका नाम है राइनोबैट्स मछली। ठीक है, ये सारे एग्जांपल आते हैं कॉन्ड्रिक्योथिस के अंदर। नेक्स्ट हमारा वर्ग आता है क्लास ऑस्टियोक्यूथिस, क्लास ऑस्टियोक्यूथिस। देखिए ऑस्टियोक्यूथिस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं, लवणीय और अलवणीय दोनों ही प्रकार के जल के अंदर ये जंतु पाए जाते हैं। लवणीय जल में पाए जाते हैं और अलवणीय जल में भी क्या है, जल जंतु क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो अंतः कंकाल होता है
ठीक है, वो किससे बना होता है? अस्थियों से बना होता है। इसलिए इस प्रकार की मछलियों को अस्थिल मछलियां भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी मछलियां कहा जाता है? अस्थिल मछलियां भी कहा जाता है। तो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? बोन्स से बना होता है। किससे बना होता है? बोन्स से क्या होता है? बना होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इन जंतुओं के अंदर क्या है? जो बाह्य कंकाल होता है उस पर सल्क पाए जाते हैं। और सल्क कौन से पाए जाते हैं मैं बताऊं? साइक्लोइड सल्क पाए जाते हैं। कौन से सल्क पाए जाते हैं? साइक्लोइड सल्क पाए जाते हैं। साइक्लोइड या गिनोइड प्रकार के सल्क इनके अंदर पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? गैनोइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। मुख जो होता है वो सिर के अग्रभाग पर क्या है? पाया जाता है। ठीक है, मुख जो होता है वो सिर के अग्रभाग पर पाया जाता है। इस वर्ग के जंतुओं में मुख जो होता है वो सिर के कहां पर पाया जाता है? अग्रभाग पर क्या है? पाया जाता है। ठीक है, देखिए इनके अंदर क्या है? 4 जोड़ी गिल स्लिट पाई जाती है। 4 जोड़ी क्या पाई जाती हैं? गिल स्लिट पाई जाती हैं। और गिल स्लिट जो होती हैं, गिल दरारें पाई जाती हैं। और ये 4 जोड़ी गिल दरारें गिल आच्छादन द्वारा ढकी हुई होती हैं, अर्थात जो ऑपरेकुलम के द्वारा ढकी हुई होती है। इनमें वायु आशय और सहायक श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हैं। वायु आशय जो होते हैं, एयर ब्लैडर जो होते हैं, वो सहायक श्वसन अंग के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इनमें जो स्पाइरेकल्स होते हैं वो आंत्र के अंदर क्या होता है? सर्पिल कपाट के रूप में पाए जाते हैं। स्पाइरेकल जो होते हैं वो आंत्र के सर्पिल कपाट के अंदर क्या है? पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या है? एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी का क्या होता है? अभाव होता है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी का अभाव होता है। इनमें जो गुदा होता है, ठीक है, और मूत्र जनन छिद्र होते हैं, गुदा और मूत्र जनन छिद्र दोनों पृथक होते हैं। अवस्कर का क्या होता है? अभाव होता है। नर में क्लेस्पर जो अंग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नर में मैथुन अंग के रूप में जैसे कॉन्ड्रोक्यूथिज में क्लेस्पर अंग पाए जाते हैं, परंतु इनमें क्लेस्पर अंग नहीं पाए जाते। इनमें क्या पाया जाता है? बाह्य निषेचन की क्रिया पाई जाती है। कौन सी क्रिया पाई जाती है? बाह्य निषेचन की क्रिया पाई जाती है। जैसे लेबियो मछली आपने नाम सुना होगा, कतला मछली होती है, हिप्पोकैम्पस जिसको क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा के नाम से जानते हैं। तीसरा है एक्सोसीटस, जिसे उड़ने वाली मछली के नाम से जानते हैं, फ्लाई फिश के नाम से जाना जाता है। ये सारी मछलियां किस में आती है? ऑस्टियोक्यूथिज के अंदर आती है। ऑस्टियोक्यूथिज को एक बार फिर दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं कि ऑस्टियोक्यूथिज वर्ग के जंतु लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। अंतः कंकाल कैसा होता है? अस्थियों से बना होता है। साइक्लोइड प्रकार के क्या पाए जाते हैं? साइक्लोइड प्रकार के क्या पाए जाते हैं? सल्क पाए जाते हैं। 4 जोड़ी इनके अंदर क्या पाई जाती है? गिल दरारें इनके अंदर पाई जाती है, जो ऑपरेकुलम के द्वारा ढकी हुई होती है। इनमें वायु आशय पाए जाते हैं, ठीक है, जो सहायक श्वसन अंगों के रूप में क्या है? कार्य करते हैं। ठीक है, इनके बाह्य कंकाल पर क्या पाए जाते हैं? सल्क पाए जाते हैं, जिनमें साइक्लोइड सल्क पाए जाते हैं या गैनोइड प्रकार के, एट्रोइड प्रकार के सल्क इनमें पाए जाते हैं। इनके अंदर स्पाइरेकल जो होते हैं वो आंत्र के सर्पिल कपाट में पाए जाते हैं। इनमें एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी का क्या होता है? अभाव होता है। नर में क्या होता है? क्लेस्पर जो होते हैं मैथुन अंग के रूप में, जो क्लेस्पर जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। इनमें बाह्य निषेचन की क्रिया क्या है? पाई जाती है। गुदा और मूत्र जनन छिद्र आपस में पृथक होते हैं। अवस्कर क्या होता है? एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, लेबिया है, ठीक है, कतला है, हिप्पोकैम्पस है, एक्सोसीटस है। ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? ऑस्टियोक्यूथिज के अंदर आते हैं। इसी के साथ हमारा पिसीज महावर्ग क्या है? समाप्त हुआ। हमने यहाँ पर अध्ययन किया है पिसीज महावर्ग के जंतुओं के प्रमुख लक्षण और पिसीज महावर्ग के जंतुओं का क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन भी किस आधार पर किया गया? अंतःकंकाल के आधार पर, सल के प्रकारों के आधार पर और गिल्स की संरचना के आधार पर। इन 3 आधारों पर पिसीज वर्ग को 3 वर्गों में बांटा है। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रोक्यूथिज और ऑस्टियोक्यूथिज के अंदर क्या है? बांटा गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे टेट्रापोडा महावर्ग पर आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। और फिर टेट्रापोडा महावर्ग को भी 4 क्लासेज में बांटा गया है।
जिसमें स्तनधारी, ठीक है, एबीज, और उसके बाद आता है रेप्टिलिया, और सबसे अंत में आता है उभयचर। इन चारों वर्गों पर हम बारी बारी से अध्ययन करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।